ओम नमः शिवाय। मैं आपका दोस्त, आपका कोच हिमांशु सानी। आज के वीडियो में हम एक ऐसी एक्सरसाइज की बात करेंगे जो कि हमारे ओवरऑल लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को डेवलप करने में, आपका एक लेग को अच्छी शेप देने में बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज है लंजेस। लंजेस स्क्वाट के साथ लंजेस का भी अपना एक अलग ही पहचान है। तो लंजेस आप एक ऐसा वर्कआउट है जो बिना इक्विपमेंट के, बिना मशीन के, बिना एक्स्ट्रा वेट के आपके लेग को स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेंथ देने में, उसको एक अच्छी शेप देने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो हम आज उसी एक्सरसाइज की बात करेंगे, कैसे करना है। अगर आपसे सही फॉर्म में लंजेस नहीं होता तो कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगा जिससे मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जिन लोगों से बिल्कुल भी लंजेस नहीं होता या फिर वो कंफ्यूज है कि लंजेस की प्रॉपर पोजीशन क्या होनी चाहिए। अगर वो बिगिनर है तो हमें उसके लिए एक वॉल की हेल्प चाहिए होगी। तो आपके घर में जो भी वॉल है, आप फ्री वॉल है, आप उसका सपोर्ट ले सकते हैं, या पार्क में भी आपको कोई वॉल या फिर कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे आप अपना हाथ रख पाए, अपने पैर उस पर टच कर पाए। तो हमारे पास ये वॉल है। हम इसके साथ आपको आज लंजेस करके दिखाएंगे कि कैसे लंजेस करने हैं आपको। तो उसके लिए आप अपने वॉल से ऑलमोस्ट 2 फीट के डिस्टेंस पर खड़े हो जाए और अपना राइट लेग वॉल से, अपने राइट लेग का टो वॉल से टच कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखें कि आपका नी और हील जब बेंड होगा वो ऑलमोस्ट एक 90 डिग्री एंगल मेंटेन करे। पीछे वाला पैर का पंजा आपका ज़मीन पे होगा, एड़ी आपकी हल्की सी उठी होगी। ठीक, पीछे वाले पैर को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। ध्यान है कि जब आप लोग नीचे जाएंगे तो आपका जिस एंगल में फ्रंट नी है उसी एंगल में आपका बैक नी भी बेंड होगा या उसी पोजीशन में रहेगा। सो मान लीजिए अगर आपका फ्रंट नी 90 डिग्री पे है तो पीछे वाला नी भी आपका 90 डिग्री पे रहेगा। आपका नी आपके वेस्ट और हिप लाइन के पैरेलल आएगा, और आपका जो फ्रंट नी है वो आपके फ्रंट लेग के हील और नी दोनों पैरेलल होंगे, और आपका जो लेग बेंड होगा वो ऑलमोस्ट आपका इस पोजीशन तक। सो यहाँ पे आपका नी और वेस्ट बोन एक पैरेलल लाइन पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि आप मेरा नी मेरे वेस्ट लाइन और हिप के पैरेलल है, फ्रंट नी मेरा ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे है, नी और मेरा हील एक पोजीशन पे है। तो इसी तरह से करना है। इसको आप स्टार्ट कैसे करें, अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पैरेलल वॉल पे रखिए, जिससे कि आपको एक प्रॉपर बैलेंस और कंट्रोल मिल जाएगा। ठीक, सो ब्रेथ इन करते हुए धीरे धीरे ब्रेथ के साथ आप नीचे गए इस पोजीशन पे और ऊपर आके ब्रेथ रिलीज़ किया। सो इसके 5 से 10 आप स्टार्टिंग में रेपिटेशंस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाए, आपका स्ट्रेंथ बिल्ड होता जाए, आप इसके रेपिटेशन अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। तो मैं आपको एक 5 रेप्स का पूरा सेट करके दिखाता हूँ। सो ब्रेथ इन, कंट्रोल एंड ब्रेथ रिलीज। सो यहाँ पे आपको पूरा ऊपर नहीं उठना, नी को झटका नहीं देना, नी को कंट्रोल रखना है। ठीक, सो इनहेल, आप ब्रेथ रिलीज। सो लेग का पोजीशन आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट ये 80 डिग्री 70-80 डिग्री स्ट्रेट है, और 10-20% आपका ये बेंड रहेगा। ठीक है, सो ब्रेथ इन एंड ब्रेथ रिलीज। 1 2 3 4 5। तो ये हमारा पहला टेक्निक हो गया, वॉल के असिस्टेंस से कैसे करना है। जब इस टेक्निक पे या इस फॉर्म पे आप लोग परफेक्ट हो जाए, अच्छे से कर पाएँ, तो दूसरा जो आपने प्रोग्रेशन करना है वो क्या रहेगा कि सेम हमारा, अब मैं आपको लेफ़्ट लेग से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक पैर पीछे वॉल पे टच कर देंगे, तो यहाँ पे आपका पूरा टो और हील वॉल के क्लोज हो जाएगा। आपका टो फ्लोर पे है और आपका जो हील है वॉल से पूरा फिक्स है। सेम यहाँ पे अपना दूसरा लेग वॉल से ऑलमोस्ट 2.5 फीट के डिस्टेंस पे आगे रखना है। हल्का सा पंजा आप अपने घुटने से बाहर की तरफ कर दे, अपने शोल्डर से थोड़ा सा लेफ़्ट साइड या आउटसाइड शिफ्ट कर दे, ताकि आपको नी बेंड करने में या नी लेग को बेंड करने में आपको हेल्प मिले, आपको रिस्ट्रिक्शंस ना हो आपके जॉइंट्स के थ्रू। ठीक, तो हाथ आप चाहे तो यहाँ पे अपनी कमर पर रख लीजिए, या फिर सामने इस तरह से रख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। सेम यहाँ पे भी वही टेक्निक्स हैं, वही करेक्शन का ध्यान रखना। आपका फ्रंट नी और हील आपका 90 डिग्री पे, बैक नी और वेस्ट बोन आपका 90 डिग्री पे, तो दोनों लेग्स आपके एक पोजीशन में होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेम ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। 1 2 3
4 5। सो आप लोगों को लेग की पोजीशन पूरी पता चल गई है। जल्दबाजी में आप लोग ये मूवमेंट मत करिएगा, झटका मत दीजिएगा अपनी नी को। इस पे आपके नी पे एक्स्ट्रा प्रेशर और आपके जॉइंट में पेन होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। सो जो लोग कहते हैं ना कि लंजेस उन्होंने स्टार्ट किया, उनके नी में, उनके जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो गया, तो वो इसी वजह से होता है कि वो अपने फॉर्म का ध्यान नहीं रखते। स्टार्टिंग करें, बहुत आराम से करिए, अपनी बॉडी को समझ के करें, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जॉइंट रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा अगर आपने स्क्वाट या लंजेस सही टेक्निक के साथ, पेशेंस के साथ किया तो। एक चीज़ और आप लोगों को इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमारा लंजेस का सही स्टांस क्या होना चाहिए, या कितने गैप पे हमारे लेग्स फ्रंट में ओपन होने चाहिए और स्ट्रेच करते टाइम हमारा पैर कितना खुलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लोग ध्यान रखना है, सबसे पहले जब हम खड़े होते हैं तो आपके जो पैर हैं ऑलमोस्ट शोल्डर्स के पैरेलल होते हैं, जो आपका एक कंफर्टेबल स्टैंडिंग पोजीशन है, उतना गैप आपको अपने पैरों में रखना है। ठीक, उसी गैप को मेंटेन करते हुए आपने जस्ट एक पैर या तो पीछे की तरफ शिफ्ट कर दे या फिर आगे की तरफ, जो भी आपको स्टांस बेटर लगता है। आगे मूव करना बेटर लगता है तो आप आगे शिफ्ट कर दिए, पीछे मूव करना बेटर लगता है तो पीछे मूव कर। तो यहाँ पे मैं फ्रंट मूव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका मेरा राइट फुट, लेफ़्ट फुट दोनों शोल्डर्स के पैरेलल हैं और शोल्डर्स के इन बिटवीन है। तो मैं यहाँ पे अपना राइट फुट आगे लूँगा, तो मेरा जो राइट फुट है, राइट लेग है, वो मेरे राइट शोल्डर्स के पैरेलल, राइट साइड बॉडी के पैरेलल रहेगा। और मेरा जो लेफ़्ट फुट है, लेफ़्ट लेग है, वो अपना लेफ़्ट साइड में रहेगा, यानी कि राइट लेग अपनी लाइन में रहेगा, लेफ़्ट लेग अपना अपनी लाइन में रहेगा। ठीक, ये तो आपका कितना स्ट्रेच, कितना पैरों में गैप होना चाहिए साइड टू साइड, और कितना लेग आपको खोलना है। तो मैं आपको लेग कितना स्ट्रेच करना है वो मैं साइड से एक बार दिखाता हूँ। तो ये मेरा स्टैंडिंग स्टांस है और लेग मुझे कितना स्ट्रेच करना है, तो लेग आपको उतना ही स्ट्रेच कर जितना कि एक नॉर्मल आप लॉन्ग स्टांस लेंगे। ठीक, सो यहाँ पे आपका ये परफेक्ट पोजीशन है लंजेस के लिए। तो मैंने मान लीजिए कि यहाँ से जो पैर स्ट्रेच किया है अपने हाइट के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 2.5 फीट का है। तो जो लोग 5-6 से ऊपर के हैं उनका हो सकता है 3 फीट का स्टांस हो अकॉर्डिंग टू हाइट। जो लोग 5-6 से नीचे हैं उनका हो सकता है 2.6 से 2.5 से थोड़ा कम भी हो सकता है। तो वो अपने हाइट के अकॉर्डिंग और अपने कंफर्टेबल स्टांस के अकॉर्डिंग अपना लेग स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लेग स्ट्रेच किया वो ऑलमोस्ट 2.5 फीट के डिस्टेंस पे है। तो मैं उसमें आपको एक लंजेस करके दिखा देता हूँ कि स्टांस सही आ रहा है गलत आ रहा है। ठीक, तो बॉडी मेरा नॉर्मल है, शोल्डर्स मेरे वेस्ट लाइन के पैरेलल है, मेरा फ्रंट नी हील के पैरेलल है, पीछे वाला टो आपका फ्लोर पे है और हील रेज है। सो यहाँ पे ब्रेथ इन, 1 2, देख पा रहे होगा कि मेरा नी 90 डिग्री पे जा रहा है, पीछे जो लेग है वो भी मेरा हिप के पैरेलल आ रहा है। सो फ्रंट और बैक दोनों लेग एक पोजीशन पे है। तो इसी तरह से आपने भी लंजेस को परफॉर्म करना है, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए। अगर कोई दिक्कत हो, कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। अब बात आती है कि किनको नहीं करना चाहिए लंजेस। स्टार्टिंग में लंजेस वो बिल्कुल ना करें जिनको जॉइंट से रिलेटेड इशू या फिर उनके एंकल की मोबिलिटी बेटर ना हो, एंकल मोबिलिटी ना हो, वो लोग लंजेस परफॉर्म ना करें। अगर करें तो किसी नोन के गाइडेंस में करें जिसको एक्सरसाइजेस का नॉलेज हो और जो आपकी बॉडी को समझ पाए। तो जिस तरह से मैंने आपको स्क्वाट की वीडियो में बताया था कि स्क्वाट आपके ओवरऑल लो बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलप करने में एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है और फाउंडेशनल एक्सरसाइज है, तो ठीक लंजेस भी वैसे ही हमारी बॉडी के लिए, लो बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए और उसकी शेप बनाने के लिए एक फाउंडेशनल और एक बेसिक एक्सरसाइज है, जो हम स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं या कोई स्पोर्ट्स एकेडमी या ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्क्वाट और लंजेस ही आपको लेग वर्कआउट के नाम पे सबसे पहले सिखाया जाता है, करवाया जाता है। अगर कोई एडवांस एक्सरसाइज आपको आपके ट्रेनिंग के इनिशियल फेज़ में करवाया जाता है तो स्क्वाट और फ्री हैंड लंजेस ही करवाए जाते हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो लंजेस हैं वो आपका ओवरऑल लेग की शेप डेवलप करने में, स्ट्रेंथ डेवलप करने में, आपके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और आपके एंकल की मोबिलिटी प्लस आपके हेल्दी नी जॉइंट को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये कुछ लंजेस के बेनिफिट्स है। बाकी आप गूगल और यूट्यूब पे बहुत सारे बेनिफिट देख पाएंगे, सर्च कर पाएंगे लंजेस के बारे में। तो मैंने अपनी तरफ से जितना मेरे पास नॉलेज है या अपने नॉलेज के बिहाफ पे, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैंने आपके साथ अपना बेस्ट शेयर किया है। अगर आप लोगों को ये लंजेस वाला वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका कोच आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय।